हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज भी मैं बाहर गई थी। ये एकदम सडन प्लान बना, ऐसा कोई हमारा इरादा और ऐसी कुछ मेरे को नीड नहीं थी, बट मैं गई थी किसी और के साथ गई थी, अपनी फ्रेंड के साथ। और मैंने थोड़ी थोड़ी क्लिप ही शूट करी क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए थे वहाँ पे। हम बहुत ज़्यादा, हमें जो लेना था वो हमें मिला नहीं। मतलब हमने कम से कम 3-4 घंटे लगाए मार्केट में, बट हम खाली हाथ घर वापस आ गए। हमने नहीं लिया कुछ भी। और तो उसी के उसमें मेरा ऐसा हो गया कि क्या शूट करूँ, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा था। स्टार्टिंग की मैंने क्लिप्स ली है थोड़ी थोड़ी, बट फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि बाहर ही कुछ मिल नहीं रहा। फिर फ़ोन ऐसे इतना यूज़ करने का आदत नहीं है, मतलब रील देखने के लिए पूरा आदत है, बट ऐसे शूट करना इधर उधर वो आदत नहीं है। तो मैं एकदम दिमाग में रहा। फिर मैं घर आई, मतलब हाँ मुझे तो शूट, मतलब मुझे तो व्लॉग डालना था आज का। फिर मुझे कुछ ना कुछ डालना था, तो मैंने सोचा जो भी चीज़ें हुई हैं वो मैं आके यहाँ पे बता दूँ। तो सबसे पहले, और मैं क्लिप डालती रहूँगी जिस भी चीज़ की वैसी होगी। तो सबसे पहले मुझे कल रात ही उसने बोला था कि हमें जाना है। तो मैंने बोला था अगर धूप होगी तो हम चलेंगे, अगर धूप नहीं होगी तो मैं जाऊँगी, क्योंकि बहुत ठंडा है और मेरे को सर्दी जुकाम ऐसे बहुत हो रहा है। तो मैंने उससे बोला अगर धूप होगी तो चलेंगे। फिर हम गए 11 बजे तक। सुबह मैं 10 बजे उठी। ऐसे नहीं बोलूँगी कि मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, मैं सुबह 10 बजे, मतलब मैं आँखें मेरी खुल जाती, बट बिस्तर से मैं थोड़ी लेट उठती हूँ जब तक धूप नहीं आती तब तक। तो फिर उसके बाद उसके बाद मेरा फेस कितना लाल हो रखा। हाँ, तो फिर उसके बाद मैं उठी फटाफट, थोड़ी देर बाहर बैठी धूप में। फिर चाय पीने के बाद मैंने मम्मी को बोला मम्मी फटाफट शिवानी का फ़ोन आ रहा है, मतलब मेरी दोस्त का फ़ोन आ रहा है, आप फटाफट कर दो जो भी कर रहे हो। फिर फटाफट मैं तैयार होने गई। फिर मैंने नाश्ता खाया और मैं निकल गई वहाँ से। फिर मैं ऑटो में गई और वो स्कूटी में गई अपनी मम्मी के साथ। और मैं ऑटो में, हम अलग अलग गए पहले, तो उसमें भी कुछ मज़ा नहीं आया कि मैं अकेले क्या ही करती। फिर क्या बोलते हैं, मैं ऋषिकेश पहुँची, वो लोग मुझे मिल गए थे स्टार्टिंग में। फिर हम कितनी दुकानों में गए, कम से कम हम 10-15 दुकानों में हम गए। फर्स्ट दुकान में भी हमें पसंद आ गया था, बट थोड़ा ऐसा, क्योंकि 3 लोग थे, तीनों की अलग अलग पसंद। एक को थोड़ा सिंपल जाना था, एक को थोड़ा मतलब थोड़ा ओल्ड टाइप था, और मेरी पसंद है बिल्कुल चटक। ठीक है, तो हम तीनों का अलग अलग, बार बार अलग अलग हो रहा था, तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या ले। फिर एक दुकान से दूसरी दुकान, दोनों में से एक तो फिर छोड़ दे कि कहीं और कुछ मिल जाए। तो हर दुकान में हमने टॉप टू ऐसे करके छोड़ के फिर लास्ट में हम आ गए। हमने बोला कुछ पसंद नहीं आ रहा, तो फिर कल अब देहरादून जा रही है और वहीं से ही लेके आएगी। अब तो उसके पास ऑप्शन नहीं, उसे लेना ही पड़ेगा चाहे वो कहीं से भी ले। तो कल वो देहरादून जाएगी और फिर वहाँ से को लेगी। फिर आते वक्त मैं, उसकी मम्मी और वो, हम तीनों ट्रिपलिंग करके आए जहाँ तक उनका घर है। तो वो मेरे घर से 10 किलोमीटर दूर है। तो फिर वहाँ तक उसने मुझे ड्रॉप किया। उसके बाद वहाँ से मैं ऑटो पकड़ के फिर घर आई, और हमारे घर आने तक का नीचे का बहुत चल के आना पड़ता है पूरा पैदल। फिर मैं वहाँ से गई। फिर मैंने बोला मोमोज़ खाने का मन कर रहा है, देखो ना मेरे क्या क्या हो रहा है, पर ये मच्छर ने काटा, मुझे कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर कल फिर मैं मोमोज़ लेने गई दुकान में, और मेरे को ना पीछे से कॉल आ रहे थे, तो मैं कंफ्यूज हो बोला मम्मी को नहीं बोला, मैंने वो रख दिए। और मैं पूरा बता रही थी कि मम्मी हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, ये सारी सीन बता रही थी। फिर मैंने चाय पी, उसके बाद फिर वही फेस वॉश वगैरह ये सब चीज़ें किया, और अपनी रज़ाई के अंदर बैठ के फिर मैंने कहा मोमोज़ खा ले, वो ठंडे हो जाएंगे। मैं गई, मैंने चेक किया, मतलब है मोमोज़ तो है ही नहीं, मतलब मोमोज़ नहीं, सॉरी चटनी तो है ही नहीं। भाई इतना दिमाग ख़राब हुआ, चटनी थी नहीं मोमोज़ की। तो फिर मम्मी जब दूध लेने गई तो मैंने बोला मम्मी कहीं से 20 रुपए के मोमोज़ लेके आ जाना, उसमें से चटनी मिलेगी तो फिर उसमें खाएंगे। तो फिर मम्मी जब दूध लेके आई, फिर जो चटनी लेके आई थी उसमें हमने वो मोमोज़ खाए, फ्राई करके मैंने। और फिर उसके बाद मोमोज़ खाए, और फिर दूध पिया, और फिर खाना खाया, और फिर अब मैं बेड में लेट गई हूँ। फिर मैंने बोला हाँ ब्लॉग तो बनाया नहीं, अब क्या करूँ। फिर ब्लॉग नहीं बनाया, इसलिए मैंने सोचा स्टोरी टाइम। फिर मैंने अपना बहुत दिमाग चलाया कि मैं अब क्या डालूँ 30 डेज़ व्लॉग, ये करूँगी वो करूँगी, मतलब कुछ तो डालूँगी मैं, चाहे कुछ हो जाए कुछ तो डालूँगी, भले कोई ना देखे मैं डालूँगी। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने बोला जो भी चीज़ हुई है आज वो सब बोल देती हूँ। तो आज जो भी चीज़ हुआ है वो मैंने सब बोल दिया, और अब मैं इसको एक साथ जोड़ूंगी क्लिप्स को और अपलोड कर दूँगी। यही मेरा प्लान है। तो बाय, कल मैं कुछ करूँ क्या पता। बाय गाइस।